बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब हबीब बुटर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। 2020 में मैं अपनी वाइफ के साथ उम्रा करने गया था कोरोना वायरस आने से कबल। तो हमने जाना था मक्का शरीफ से मदीना तैयबा। तो हमारा जो होटल था वो मक्का टावर के अंदर था और मक्का टावर की जो पार्किंग है वो बेसमेंट में है। तो बेसमेंट पे जब हम पहुंचे हैं तो मेरी अहलिया मुझसे कहने लगी कि हमारी कार कहाँ है। तो मैंने कहा ये सामने। तो वो सामने जो है वो जीप थी, बड़ी जो जीएमसी टाइप जीप थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारी तो कार बुक थी। अब बाज़ जो टूर ऑपरेटर्स हैं, यानी बाज़ जो पैकेजेस बनते हैं वो बस के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, यानी बस होती है वो ज़रा सस्ता होता है पैकेज। आप टैक्सी भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है पैकेज। तो हमने टैक्सी ली थी। तो हमने उसे कहा भाई हमारी तो कार थी। तो वो कहता आपकी बिल्कुल कार थी। जो ड्राइवर था वो कहने लगा आपकी बिल्कुल कार बुक थी, लेकिन वो कार का मसला बन गया है। तो मैं हूँ कंपनी का मालिक, तो मैं अपनी ही गाड़ी लेके खुद आ गया हूँ, तो मैं आपको जो है वो मदीना तैयबा लेके जाऊँगा। तो इस तरह जो है ना वो हमारा जो सफ़र है वो मक्का से मदीना तैयबा की तरफ शुरू हुआ। हम यानी मदीना तैयबा की तरफ चल पड़े। ये जुमे का दिन था। अब हम नाते सुन रहे थे रास्ते में, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न क्यों ना खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बहुत सी नातें हम सुन रहे थे। अब रास्ते में ड्राइवर के साथ बातें होने लगी। बातें करते करते ड्राइवर मुझसे पूछने लगा कि आपने कौन कौन सी ज़ियारत की हैं। तो मैंने कहा मैंने बहुत सी ज़ियारत की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दो ज़ियारत ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिश है कि मैं वो ज़ियारत जो है वो करूँ, लेकिन वो मैं नहीं कर सका। एक ज़ियारत तो मक्का में के करीब ही है, बनी साद का इलाका, यानी वो मैं उस जगह की ज़ियारत करना चाहता हूँ जहाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। हज़रत हलीमा सादिया के घर की ज़ियारत वो मैं नहीं कर सका। और दूसरी मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं उस जगह की ज़ियारत करूँ कि जहाँ जाने कायनात की जान आराम फरमा रही है, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा जिस जगह आराम फरमा रही हैं, यानी मुकाम अबवा पे उनकी कब्र अनवर की जो है वो मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। अब हमारी बातें हो रही थी। वो बेसिकली जो मानने वाला था वो इल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी का मानने वाला था। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, किसी शक व शुबे की बात नहीं है। मजहबी दुनिया में उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया। तो उनकी हम बातें करते करते वो मुझे कहने लगा ड्राइवर कि आप थोड़ा सा आपका लगता है लगा हुआ है। मैंने कहा हर मुसलमान का ही लगा हुआ है। तो वो कहता बेशक यार मुसलमान का ही लगा हुआ है। तो वो रास्ते में चलते चलते कहता आपको अबवा की ज़ियारत ना करवा दूँ। रात का टाइम था, तकरीबन कोई 7 बजे होंगे, रात के 7 का टाइम था। तो मुझे कहने लगा कि मैं आपको अबवा की ज़ियारत करवाता हूँ। अब हम हमारी ज़ियारत में था कि हमने जो मक्का से मदीना जाना है तो रास्ते में बदर की ज़ियारत करते हुए जाना है। बदर के साथ ही अबवा है। तो ये अब उसने क्या किया कि अबवा की जानिब गाड़ी मोड़ दी ड्राइवर ने। अब जो अबवा गांव है ये कस्बा मस्तूरा के करीब वाक़ है। मक्का शरीफ से जो अबवा का सफ़र है वो 260 किलोमीटर है, तकरीबन 3 घंटे का सफ़र बनता है। और मदीना शरीफ से अबवा का सफ़र जो है वो 228 किलोमीटर है, तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र है। तो हम चूँकि मक्का से मदीना जा रहे थे और हमने बदर की ज़ियारत तो करनी ही करनी थी, उसी के करीब ये रास्ता है जो अबवा की जानिब जाता है। तो रात के तकरीबन 8 बजे थे। तो ड्राइवर जो है उसने गाड़ी जो अबवा की जानिब मोड़ दी। अब बाज़ार बहुत अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो हम जा रहे थे तो पीछे जो है वो बला की खामोशी थी। दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बला की खामोशी और सुकून था। तो हम जा रहे थे तो पीछे एक गाड़ी वाला लग गया। अब जो मेरा ड्राइवर है वो कहने लगा ये मुमकिन है कि वो पुलिस हो, शुरते हो। तो हम तेज़ी से जो है वो गए हैं। तो तकरीबन कुछ ही देर में हम जो है वो फिर पहुँच गए उस जगह पे जहाँ पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी वालदा सईदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा जो है वो आराम फरमा रही है। वहाँ जाकर सलाम अर्ज़ किया। वहाँ एक सुकून और इत्मीनान और दिल फरेब खुशबू महक के साथ साथ जो पूरी फ़ज़ा है वो मुअत्तर है। और सलाम अर्ज़ किया। वहाँ जो कैफियत मेरी बनी है मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं डाल सकता। बीबी आमना पाक सलामुल्लाह अलैहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हैं, जाने कायनात की जान है आप, वाह रुतबा तेरा सैयदा आमीना,
नूर है आपका सैयदा आमिना। अब बज़ाहिर बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर का जो निशान है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन नादान लोग ये नहीं जानते कि दिल में सख्त इश्क मोहब्बत और अकीदत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। सरकार दो जहां की वालिदा किसी निशान, कब्र या कुतबे की मोहताज नहीं है। निशानात मिटाने वालों के मुलाजम वहाँ कहीं गश्त कर रहे होते हैं, किसी ज़ाहिर को आता देखें तो पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हैं। ड्राइवर ने मुझे बताया कि एक दफ़ा जब वो आए इधर बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अनवर पर, तो बुद्धुओं ने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और सामान वगैरह भी निकाल कर ले गए थे। तो ऐसा करते हैं वहाँ। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इस मुकाम तक पहुँच जाऊँगा कि जिस पर मौजूद पहाड़ों, पत्थरों और ज़मीनों आसमान ने वो रिक्कत अमेज़ मंजर देखा कि जिसके तसव्वुर से आज भी बदन लर्जा जाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का वसाल हो रहा था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। वहाँ मौजूद अर्ज़ो फलक, जबलो सहरा और पत्थर सब रो रहे थे। खुद आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र से तारहलत अपनी वालिदा की जुदाई में मगमूम रहे और उम्र के आखिरी हिस्से में अपनी वालिदा की कब्र अनवर पर हाज़री देकर इस हाज़री को उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया। अलबत्ता बाद में आने वाली कुछ नस्लों ने इस सुन्नत को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जिन हस्तियों के नामो मुकाम जिंदा हैं उनकी कब्रों के निशान मिटाने से निशान मिट नहीं सकते। सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उस शाक और अकीदतमंद मुकाम अबवा पहुँच जाते हैं। और मेरा ये सफ़र मेरा सरमाया हयात है। मुकाम आली तक ले जाने वाले ड्राइवर को अल्लाह ताला दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब